वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। आज हम झटपट समर स्पेशल में मैंगो इंस्टेंट ट्राइफल पुडिंग बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये इतना झटपट है, एक बच्चा जो है ना वो भी बना ले, इतना छोटा सा बेबी, इतना सिंपल है, इजी और मज़ेदार सा है। तो सबसे पहले हमें लेनी है डबल रोटी की स्लाइस और एक डिश लेनी है। तो डिश के हिसाब से पहले तो किनारे काट लेंगे और डबल रोटी की स्लाइसेस को मेजर कर लेंगे कि कितनी आ रही है। वैसे तो मैंगो का सीज़न आ गया है, लेकिन मैंने जब मंगवाया तो आज उनके पास अवेलेबल नहीं था और मुझे बड़ा दिल था ये बनाने का, तो मैंने सोचा फ्रीज़र में रखे हुए हैं वही यूज़ कर लेते हैं। आप लोग के पास तो फ्रेश अच्छे अच्छे आए, बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये डबल रोटी की स्लाइस इस तरह से रख के देख लेंगे कितनी आ रही है। तो ये 4 आ जाती है। तो इसी तरह हमें टॉप पे भी एक लेयर रखनी है, तो और काट लेते हैं। ये झटपट मेहमान आ रहे हो ना, एकदम रास्ते में हो और आप जब कुक करते हैं ना तो साथ ये डिज़र्ट बना लेंगे तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। और जल्दी है तो उसको फ्रीज़र में रख दें, ठंडा ठंडा हो जाएगा। ये जो है इसके साइड्स, इसके ब्रेड क्रम्स बना लें, इंस्टेंटली बनाने के लिए ग्राइंड कर लें, और अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो तवे पे भून के ग्राइंड कर लें। अब यहाँ मेरे पास थोड़े से मैंगो हैं, यानी 1.5 कप के आसपास है। इसे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। अगर रिच बनाना है तो एवेपोरेटेड मिल्क डाल दें, अदरवाइज़ प्लेन दूध डाल दें। मैंने प्लेन डाला है। और साथ ही चूँकि मेरे मैंगोज़ इतने मीठे नहीं हैं, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप शक्कर। अगर आप चाहें तो मीठे हों तो ना भी डालें, और अगर कम डालना है तो कम डाल दें। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बेसिकली जो मैंगो का शेक बनाते हैं ना, वो बना रहे हैं। ये मैंगो का शेक बन गया हमारा। और ये जो हमने मेजरमेंट करने के लिए ब्रेड डाली थी ना, वो लेके इसमें डिप करेंगे, जैसे अंडे वाली स्लाइस कैसे बनाते हैं, और सेम इसी तरह से रखते जाएंगे। अब मेजर कर लिया था तो कितना इजी हो गया, टेंशन ही नहीं है भाई कि ये आएगी नहीं आएगी, है ना। एक बेबी भी बना लेना, ऐसा है। आना स्कूल गई, अदरवाइज आना बना के खिलाती दादी को। अब ये डाल दिया। अब इसमें हमें किसी भी किस्म का क्रीम डालना है। अगर क्रीम अवेलेबल नहीं है, घर में नहीं है, और बहुत सिंपल सी आइटम्स है, सारी चीज़ें तो अवेलेबल होनी चाहिए, तो मैं जैसे ये टेबल क्रीम डाल देती हूँ। तो मेरे पास ये पेट्री में रखा हुआ होता है, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिज में रखना नहीं होता है। लेकिन बिलफर्ज अगर आपके पास ये भी ना हो तो मलाई जो होती है ना, मोटी वाली गाढ़ी वाली, बस उसको आप फेंट लें, क्योंकि ये भी फीका होता है। तो बस जो काम मैं अभी कर रही हूँ वो आपको मलाई के साथ करना है। तो इसको शेक कर लेते हैं और ये एक लेयर लगाएंगे। और अब ये एक लेयर डालेंगे। अब कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी पे है, कम डालें ज़्यादा डालें, फील फ्री, जो आपको करना हो। बेसिकली कोट कर देना है इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब इसके बीच में अगर आप चाहें तो छोटे छोटे मैंगो के पीसेस करके यूँ छिड़क दें, और चाहे तो थोड़े नट्स डाल दें। तो मैं नट्स डाल देती हूँ, और अगर आप दोनों चीज़ें चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। तो ये एक हल्का सा क्रंच आ जाएगा। ये बादाम जो है इसको थोड़ा सा फैला के डाल देंगे। अब अगेन एक लेयर लगाएंगे इसकी, डबल रोटी की स्लाइसेस को डिप करके। अगेन इसके ऊपर
क्रीम लगाएंगे। अब ये जो क्रीम है ना, बेसिकली पूरी मैं कैन यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन आधा अभी बचा हुआ है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये ठंडा वाला रखा हुआ है। तो ऊपर वाली लेयर में ठंडा डालेंगे तो वो सेटल ज़्यादा होगा। तो ये आधा यहाँ रखा हुआ है, इसके बजाय मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, जब फ्रिज में रख देते हैं तो इस तरह से थिक हो जाता है। तो ये एक लेयर डालेंगे। जितना सिंपल है, इजी है, इतना ही ये खाने में मज़ेदार है। आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और फिर बजट फ्रेंडली भी है। घर में मलाई तो होती है, क्रीम नहीं लेना हो तो फिर तो हर चीज़ ही घर में है ना मौजूद। अब ये जो हमने मैंगोज़ रखे हैं, थोड़े से चंक, क्वार्टर कप के आसपास, इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। और ये गार्निश करेंगे। अगर आपके पास मैंगो ज़्यादा है तब ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया ना, मिडिल वाली लेयर में भी आप डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसके ऊपर बादाम, और ये थोड़े से पिस्ते। देखिए 5 मिनट में डिज़र्ट तैयार। अब इसको फ्रिज में रखते हैं, और अगर बहुत जल्दी है, जैसे 10 मिनट में खाना है, फ्रीज़र में रख दें। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ 30-35 मिनट्स में। डिज़र्ट लेकर आते हैं, फ्रिज में रखे हुए 45 मिनट्स to 1 आवर हो गया है। ठंडा ठंडा इंस्टेंट मैंगो डिलाइट विदाउट एनी मेहनत। हेवन ऑन अर्थ। जितनी लेस मेहनत, इतना ही खतरनाक, सूदिंग। हाँ, ये आप लोग के लिए। फुल ऑफ मैंगो फ्लेवर और मलाई ऊपर से शटल हुई हुई, नीचे चूँकि हमने मैंगो के शेक के साथ डाला था। और फिर बादाम पिस्ते का हल्का हल्का क्रंच। सुपर माइंड ब्लोइंग बनाना बनता है। जितना फास्ट इतना ही धमाकेदार। आप लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।